दिक्कत है जी, वो बुध भी बहुत आ रही है और मच्छर भी बहुत परेशान करते हैं। मक्खी भी बहुत ज्यादा होती है, घर के अंदर भी बाहर भी। ये मच्छर परेशान कर रहे हैं और मक्खियाँ भी ज़्यादा परेशान, बदबू भी हो रही है। हवा में जहर बनकर घुल रहा शहर का कचरा, मच्छर मक्खी और गंदी बदबू से परेशान हो रहे रहवासी, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बना शोभा की सुपारी। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन के तहत नगर परिषद कटंगी हर वर्ष कई लाख रुपए खर्च कर रही है। बावजूद इसके वह शहर से निकलने वाले कचरे के सुरक्षित निष्पादन करने में पूरी तरह से विफल है। प्रतिदिन शहर से निकलने वाले करीब 10 टन कचरे को खजरी भालवे नाले के पास डंपिंग साइट पर खुले में डंप किया जा रहा है, जिसे आग के जरिए नष्ट किया जाता है, जिससे शहर और पास के ही खजरी गांव के एक टोले की हवा और पानी प्रदूषित हो रहा है। कचरे को आग के हवाले करने से हवा जहरीली हो रही है, जिस कारण वहां खड़े रहकर सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। वहीं बरसात के दिनों में बारिश के पानी के साथ कचरे का जहरीला पदार्थ भूगर्भ जल को प्रदूषित कर रहा है, जिससे नाले में जहरीला पानी प्रभावित होता है। वहीं खजरी के टोले में जो पेयजल सोर्स हैं, उनके पानी की मिठास कम होती जा रही है। इस प्रकार दूषित हवा और पानी लोगों की सेहत को खराब कर रहा है। दूसरी तरफ नगर परिषद करीब 8 वर्षों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर को बिजली के अभाव में शुरू नहीं कर पाई है। सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव कहते हैं कि बिजली के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तकनीकी स्वीकृति ले ली गई है, जल्द ही सेंटर शुरू किया जाएगा। शहर में जो है आज भी खुले में कचरा जलाया जा रहा है, जबकि वर्ष 2018 के आसपास कटंगी शहर में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर लग चुका है। शुरू क्यों नहीं हो पाया? नहीं, कटंगी में मटेरियल जलाया नहीं जा रहा है। प्लास्टिक जो है उसका नहीं किया हुआ है। रिकवरी सेंटर यहाँ बना हुआ है और वहाँ प्रोसेस करके ये भी है नगर परिषद के सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य उसको संचालित। मतलब जो प्लास्टिक है वो नहीं जलाया जा रहा है? हाँ, प्लास्टिक जला। सर कब तक, जैसे कि हमें जानकारी मिली कि वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए वो कार्य रुका हुआ है, तो वहाँ बिजली कब तक पहुँच पाएगी? इसके लिए हमने जो है एस्टिमेट जो है तैयार करवाया है। जल्दी से जल्दी जो है मतलब इसका टेंडर करवा दीजिए और विद्युत व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। क्या अनुमान लगाया जाए कब तक शुरू हो सकता है? लगभग जो है नगर परिषद कटंगी मुख्य नगरपालिका अधिकारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव कहते हैं कि खुले में प्लास्टिक नहीं जलाया जा रहा है, लेकिन हम आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कचरे को अलग अलग नहीं किया गया है, बल्कि सीधे जलाया जा रहा है, जिससे एक बात तो साफ है कि कचरे के बीच प्लास्टिक भी जल रहा है, क्योंकि कटंगी शहर में कचरे के साथ साथ प्लास्टिक भी कचरा गाड़ी में डाला जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर परिषद कटंगी के एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर पूरे शहर का कचरा ला करके फेंका जाता है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कचरा है जो भी जल रहा है। नगर परिषद कटंगी का जो अमला है, जो सफाई विभाग का अमला, वो हर दिन शहर का लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर ट्रॉली मलबा या कचरा जो है यहाँ ला के डाला जाता है। देश के अंदर में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुए 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद नगर परिषद कटंगी ने शहर की जनता को यह सपना दिखाया कि घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा उसका ठीक तरीके से निस्तार किया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी जो कचरा है वो खुले में जलाया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। अभी आपको हमने खुले में जलता हुआ कचरा दिखाया, अब उस रिकवरी फैसिलिटी सेंटर को देख लीजिए जहां कचरे को अलग किया जाना था। उसकी हालत क्या है, आपको इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के बारे में जानकर बहुत अधिक ताजुब होगा। दरअसल इस सेंटर में स्थापित मशीनें बिजली से चलती है, यह बात नगर परिषद को भी मालूम थी। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने सेंटर के निर्माण करने से पहले या निर्माण के बाद बिजली की व्यवस्था नहीं की। जब सेंटर को शुरू किया गया तब भी जनरेटर की मदद से कुछ दिन सेंटर में कचरे का निस्तार किया गया। एक अनुमान के मुताबिक जितना डीजल जनरेटर के नाम पर खर्च किया गया, उतने में आसानी से बिजली का कनेक्शन कर लिया जाता।
अभी करीब 7.5 वर्षों से सेंटर शोभा की सुपारी बना हुआ है, जबकि कुछ महीने पहले ही अज्ञात चोरों ने सेंटर से मशीनों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खैर, ऐसा कोई ठोस आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, मगर एक अनुमान के मुताबिक शहर के सभी 15 वार्डों से प्रतिदिन करीब 10 से 15 टन कचरा निकलता है। शहर की सड़कों को कचरा से मुक्त कराने वाली व्यवस्था ही नियोजित तरीके से काम कर रही है। नतीजन अव्यवस्था के कारण शहर की हवा में जहर घुल रहा है। कुछ देर पहले मैंने आपको कटंगी शहर का जलता हुआ कचरा दिखाया, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा है। अब मैं मौजूद हूँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर के सामने, की जो है स्थापना की गई है। लगातार नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि यह आश्वासन देते रहे हैं कि इस सेंटर को शुरू किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग जो है वो बने हुए हैं, नाडेप कंपोस्ट बना हुआ है, लघु मटेरियल रिकवरी केंद्र बना हुआ है। मतलब यहाँ गीला कचरा, सूखा कचरा, इसको सब अलग अलग किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन अब तक यह रिकवरी सेंटर जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। बीते दिनों जब हमने इस पूरे मामले को लेकर के विधायक से चर्चा की थी, तो उन्होंने भी यह आश्वासन, भरोसा दिया था कि जल्द से ही इस जो मटेरियल रिकवरी सेंटर इसको शुरू किया जाएगा। अब खास बात यह है कि दरअसल आज तक इस मटेरियल रिकवरी जो फैसिलिटी सेंटर है, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस कारण से ये जो सेंटर है ये शुरू नहीं हो पाया है। इसी बात का फायदा उठाते हुए बीते दिनों यहाँ चोरी की वारदात भी हुई थी। हालांकि अब तक जो चोरी किसके द्वारा की गई, पुलिस भी इसका पता नहीं लगा पाई है, लेकिन लाखों रुपए की जो मशीनें हैं वो चोरी हो चुकी है। खुले में कचरा फेंकने से किस तरह से मानव जीवन प्रभावित होता है, यह जानने के लिए हम खजरी गांव के टोले में पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि गंदगी से मच्छर मक्खी पनप रही है और गंदी बदबू से वह बहुत परेशान हैं। बता दें कि कचरा के सड़ने के बाद उसमें से हानिकारक केमिकल निकलता है। इससे मानव शरीर पर एक्जिमा या वायरल रोग हो सकता है। कचरा सड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन गैस निकलती है। इस कारण संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं कचरा जलाने पर शहर का एयर इंडेक्स खराब होता है। इससे सांस से संबंधित बीमारी होने का खतरा बना रहता है। जबकि कचरे के फेंके गए सड़े खाद्य पदार्थ के खाने से बेसहारा पशु बीमार होते हैं। गीला कचरा से मच्छर का प्रकोप फैलता है। इस कारण चिकनगुनिया और डेंगू होने का खतरा बना रहता है। वहीं लंबे समय तक जमा कचरा ऑक्सीजन को हानिकारक नाइट्रोजन में बदल देता है। इसका मानव जीवन पर बहुत ही खराब प्रभाव होता है। खजरी के टोले के ग्रामीणों ने बताया कि खुले में कचरा फेंके जाने से उनके टोले में मच्छर और मक्खी का प्रकोप काफी बढ़ गया है। सुबह से लेकर शाम तक ग्रामीण मक्खी और मच्छरों से परेशान रहते हैं। दिक्कत है जी, वो बुध भी बहुत आ रही है और मच्छर भी बहुत परेशान करते हैं। मक्खी भी बहुत ज्यादा होती है, घर के अंदर भी बाहर भी। अच्छा, और बैल धोने के लिए जाओ तो कचरा काढ़ी हम पूरा पानी के अंदर सब फेंक देते। पूरा खेती में भी पूरा पन्नी जाती है, अपने खेती में, पास में खेती है तो। अच्छा, नाले जहाँ मतलब ये कचरा फेंकते हैं उसके पास में है। हाँ, पूरे हवा से पूरा पन्नी आती है खेती में। तो उससे फसल उत्पादन पे असर तो पड़ता होगा, जो आप खेती करते हैं उस पे। वो पन्नी आएंगे तो कहाँ से फसल होंगे, तो जी फसल नहीं हो पाती। वो तो बहुत सेंटा भी मारता है गंदगी टाइप का। और ये खेतों में भी झिल्ली सब इधर आ रहा है सब। ये पानी में भी थोड़ा क्या लग रहा है परिवार में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप बता रहे थे खेतों में झिल्ली उड़ करके आ रही है, तो इससे फसल किस तरह से प्रभावित होती है आप लोगों की? तो झिल्ली तो गलती ही नहीं ना, वो फसल तो पूरा झिल्ली के ऊपर तो ऐसी बेकार, मच्छर भी सब हो रहे हैं।